वाइट सॉस पास्ता खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत डिलिशियस होता है और बनाने में आसान भी होता है। बट हाँ, अगर हम मैदे से बनाते हैं तो अनहेल्दी बनता है, आटे से बनाएंगे तो हेल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा तरीके को बदलेंगे उतना ही टेस्टी पास्ता बनेगा जितना रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन हाँ बहुत ही हेल्दी भी होगा। आप अपनी वेट लॉस जर्नी, वेट मेंटेनेंस जर्नी या फिर वेट गेन जर्नी सभी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। राइट अमाउंट में खाइए, राइट क्वांटिटी में खाइए, सही तरीके से घर पर बनाइए और ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक विद मी बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली हैं ऑफ माय चॉइस। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मुझे पर्सनली पास्ता में प्याज, शिमला मिर्च, गाजर तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन साथ में मुझे मशरूम्स, बेबी कॉर्न्स, जुकीनी और ब्रोकली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी ली है। पास्ता अब जो आप लेते हैं मेक श्योर करें कि वो हार्ड व्हीट सेमोलिना हो या फिर ड्योरम व्हीट सेमोलिना वाला पास्ता हो। मैंने एक पैन में यहाँ पर अच्छी मात्रा में लगभग 2-2.5 लीटर पानी उबलने रख दिया। जब उबाला आ गया तो मैंने उसमें 1-2 टीस्पून सेंधा नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर 2 कप पास्ता ऐड करे हैं। आप क्वांटिटी को आधा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है एक तरफ पे और उसमें मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा एटलीस्ट। देन यहाँ पर मैं सबसे पहले प्याज को सौटे कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैं प्याज को सौटे करूँगी। मैं इसको मीडियम हाई हीट पर पका रही हूँ और हमें प्याज को ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ उसका टेक्सचर चला जाएगा। इस टाइम पर मैं यहाँ पर ब्रोकली ऐड कर रही हूँ, बेबी कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। ब्रोकली को कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, जुकीनी को कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मशरूम्स को कुक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सबको अभी ऐड कर दिया है। और अगर आपको गाजर भी सॉफ्ट पसंद है तो आप इसी टाइम पर ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मुझे वेजिटेबल सॉफ्ट पसंद है और अच्छे से कुक्ड पसंद है, तो मैं उस हिसाब से पका रही हूँ और मैं इसको मीडियम हाई हीट पर ही अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। एंड साइड बाय साइड पास्ता बॉयल हो रहा है, सो मेक श्योर कि उसमें भी आप कड़छी चलाते रहें। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। अगर एकदम फुल फ्लेम पर हम रखते हैं तो पानी उबल करके नीचे गिर जाता है, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। पास्ता को आपको 90% तक कुक करना होता है, बट मुझे कुक्ड पास्ता पसंद है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट वाला होना चाहिए है। ओवर कुक भी मुझे चल जाता है, सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। आप अपना 80 to 90% पास्ता को कुक कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। एंड अब जब ये सब्जियां बाकी की कुक हो गई हैं तो लास्ट में मैं कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च सिर्फ 2 मिनट में कुक हो जाती है और ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती है। तो अब इस टाइम पर 2 मिनट में मैं फिर सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ एज़ पर टेस्ट। 1-2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। देन मैं यहाँ पर ऑरिगैनो ऐड कर रही हूँ। ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स का मिक्सचर वाला जो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग होती है वो मैंने ऐड किया है। देन मैंने यहाँ पर अच्छे से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, जो घर पर ही कुटी हुई सूखी लाल मिर्च है ये, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है इसमें। और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। सब्जियों में ही ये सब सीजनिंग्स डालने से सब्जियों के अंदर तक इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी इस टाइम पर हमने सीजनिंग्स को ऐड किया है। बाद में बेशक हम वाइट सॉस में भी इन सीजनिंग्स को ऐड करने वाले हैं। अब पास्ता को भी बीच बीच में चेक करते रहिएगा। अब मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट कुक हो गया है। यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए है और फिर पास्ता को हम स्ट्रेन कर सकते हैं और वॉश करके रख सकते हैं। वॉश ना भी करेंगे तो भी चलेगा, बट हाँ कोल्ड वाटर से आप चाहें तो वॉश कर सकते हैं। मैंने एक अलग पैन लिया है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है गाय का। उसमें मैंने आधी कड़छी आटा ऐड किया है, जो होल व्हीट आटा होता है, कणक जो हम घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो। और इस टाइम फ्लेम बहुत ही कम है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर ज़रा सा भी लगे कि ज़्यादा फ्लेम हो रही है, जल रहा है, तो पैन को एकदम से हटा करके साइड में रख दें, जैसे कि मैंने रखा है। और बिल्कुल अच्छे से हमें ध्यान से आटे को भून लेना है। बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए है गलती से भी, अदरवाइज़ हमारी वाइट सॉस ख़राब हो जाएगी। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लग जाए यानी कि आटा भुन गया, आटा कच्चा नहीं है, कच्चा भी नहीं छोड़ना है और जलना भी नहीं चाहिए है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं आना चाहिए है। तो जैसे ही भुन गया उस टाइम पर मैंने यहाँ पर 2 कप गाय का दूध ऐड कर दिया है। गाय का दूध वेट लॉस के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए मैं पर्सनली गाय का दूध इस्तेमाल करती हूँ। प्लस इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
एक बॉयल आ जाएगा, 3-4 मिनट में ही आ जाता है, बट आपको पूरे टाइम मेक श्योर करना है कि आप कड़छी चलाते रहें और लम्प्स ना पड़ें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कड़छी चलाते रहेंगे कोई लम्प्स नहीं पड़ेंगे। जैसे ही उबाला आ जाएगा सिम पे कर दीजिए, सिम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए कड़छी मारते हुए ही। और फिर आप चाहें तो एक चीज़ स्लाइस ऐड कर सकते हैं, काउस मिल्क का प्रोसेस चीज़ स्लाइस मैंने ऐड किया है। आपके पास अगर चीज़ स्लाइस नहीं है तो ना भी ऐड करेंगे तो भी चल जाएगा, तो भी वाइट सॉस का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट हाँ, इससे टेस्ट इन्हांस होता है और हेल्दी भी होता है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टीस्पून लगभग मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं और आधा टीस्पून मैंने ऑरिगेनो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग ऐड की है। और इसको अब मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वाइट सॉस मेरी यहाँ पर बन करके रेडी हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। इसी टाइम पर मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सब्जियों में भी हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, वाइट सॉस में भी ऐड करते हैं, पास्ता बॉईल करते हुए भी हमने ऐड किया, तो उस हिसाब से ऐड करें, कहीं बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए। और साइड बाय साइड आपको मेक श्योर करना है कि आप सब्जियों को सॉटे करते रहें, स्टर करते रहें। अगर आपको दिक्कत आती है इकट्ठा संभालने में तो आप सब्जियों को एक बार सॉटे कर सकते हैं, वाइट सॉस एक बार में बना सकते हैं और पास्ता एक बार में बॉईल कर सकते हैं, और लास्ट में आप तीनों को कंबाइन कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब्जियाँ मेरी अच्छे से सॉटे हो गई थी, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने इसमें ऐड कर ही दिया था। अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पास्ता और वेजिटेबल्स को ऐसे ही स्टर फ्राइड वेजिटेबल पास्ता की तरह से भी खा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो रेड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हम यहाँ वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो मैं वाइट सॉस ऐड करूँगी। मैं डायरेक्टली वाइट सॉस को सब्जियों और पास्ता में नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर पहले वाइट सॉस में थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करके दिखा रही हूँ। इससे मेक श्योर हो जाएगा कि सॉस हमारी फटे नहीं। वाइट सॉस कई बार फट भी जाती है, तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले सब्जियां डाल करके देख लिया, नहीं फटी वाइट सॉस, फिर मैं यहाँ पर हमारे पास्ता और वेजिटेबल्स में ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर कभी वाइट सॉस फट जाए तो हमारा एटलीस्ट पास्ता और वेजिटेबल्स का नुकसान ना हो। वैसे फटती नहीं है यूजुअली, कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप सही तरीके से बनाते हैं तो। लेकिन अगर आटा आपने कभी ज़्यादा भून दिया तो फट जाती है। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, बट बहुत ही ईजी होता है बनाना। और बहुत अच्छे से देखिए अब मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। पास्ता ब्रेक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, बहुत ही ध्यान से हमें मिक्स करना होता है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही डिलिशियस वाइट सॉस पास्ता बन करके रेडी हो गया है। इसी में मैं समटाइम्स अपनी रेड सॉस जो है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो है, वो भी मिक्स कर देती हूँ, तो मेरा रेड वाइट सॉस पास्ता यानी कि पिंक सॉस पास्ता बन करके रेडी हो जाता है। मेरे पिज़्ज़ा सॉस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो वाला पास्ता भी काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। बस हाँ, एक स्टेप ऐड हो जाता है, लेकिन वो आप सॉस को प्रिजर्व करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, तो उससे पिज़्ज़ा बेस पर भी आप लगा करके हेल्दी पिज़्ज़ाज़ घर पर बना सकते हैं, आटा पिज़्ज़ा बेस वगैरह। तो वाइट सॉस पास्ता बन करके रेडी है, मुझे बहुत डिलिशियस लगता है। ये रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एकदम हेल्दी है। आटे और दूध से बनाई हुई सॉस का इस्तेमाल किया है, इतनी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, आटे का पास्ता इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। बट हाँ, पास्ता एक प्रोसेस्ड फूड है, तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 ही दिन रिकमेंड करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं खाने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। घर का बना सिंपल बिना प्रोसेस्ड फूड खाना ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, बट ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये ओवरऑल हेल्दी पास्ता है। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।